मेरी शिखा वो सुबह से ना जाने कहाँ गई है, अभी तक घर नहीं आई। मैं उसका बैठकर थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आती ही होगी। अरे शिखा के पापा आप आ गए। तेरे को कितने बार बोला है शिखा के पापा मत बोला कर। स्वामी आखिर आप ही बताइए, मैं आपको शिखा के पापा कहकर ना बुलाऊं तो क्या कहकर बुलाऊं? मेरी बात सुन। बचा नहीं है सहारा। सारा पैसा पैसा निकला। स्वामी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं
आपको पैसा कहाँ से दूं? मेरी बात सुनिए। वही हमारे आप तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि बेटी शिखा सयानी हो गई है, वो शादी के योग्य हो गई है। जरा आप ही सोचिए स्वामी, अगर आप ऐसे दारू शराब पीते रहेंगे तो क्या होगा? क्या बोला? शिखा सयानी हो गई? हाँ, साली जब शिखा तेरे गर्भ में आई, मैं तेरे को क्या बोला था? मेरे को बेटा चाहिए, बेटा। और तूने बेटी जना, उसकी जिम्मेदार तू। स्वामी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे उसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने जो मुझको दिया मैं वही तो ली, उसमें मेरा क्या दोष है? सारी शादी हमसे हुई कि भगवान से? क्या कहा? आप मेरे ऊपर लाछन लगा रहे हैं? क्या आपको यह नहीं मालूम है कि भगवान की मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं डोलता है? चल माना कि तेरे भगवान के बिना एक पत्ता नहीं डोलता। बोला उसे एक पैक बने। अच्छा, आप अपने जैसा भगवान को शराबी समझते? बुलाओ तो पैक बनाए तो आप बैठे बैठे पियो, है ना? साली मैं कभी का शराबी नहीं था रे। तूने मुझे थोड़ी थोड़ी शराब पिलानी चालू तूने, और जब मैं शराब का आदि हो गया, कि तूने इतनी ज्यादा शराब पिला, इतनी ज्यादा शराब, जब मैं नशे में धुत हो गया तो तूने अपने बाप को गोली मरवा दी। तेरा बाप बहुत दौलतमंद आदमी था। तेरे बाप की लाश आंगन में तड़प रही थी, चीख पुकार सो के तेरी माँ भागी भागी आई, तूने अपनी माँ को भी गोली मरवा दी। इकलौता भाई था, माँ बाप की लाश को देखकर तड़प उठा। साली तूने अपने भाई को भी गोली मरवा दिया। ससुराल की पूरी प्रॉपर्टी 7 करोड़ में बेच के आया हूं। पैसा। स्वामी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूं? नहीं है तो पासबुक निकाल। क्या कहा? पासबुक निकाल। पासबुक निकालू? लेकिन मैं आपको इस दशा में पासबुक किस नहीं दूंगा।
अमानत है ले जाइए, आज से जानिए ऐ प्यारे पिया, अपनी मनमानी मैं भी करूंगी। स्वामी, आप मुझको मार पीट कर मुझसे पासबुक ले लिए, अब तो खुश हो ना? ले जाइए पासबुक, जितना बैंक में पैसा है सारा पैसा निकलवा लीजिए। दारू शराब पिए हो जब मुझसे मतलब नहीं है। आपके जी में जो है आप कीजिए और मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगी। साली फोड़नी बने कहीं आपके जी में जो है आप करिए, मेरे जी में जो है मैं करूं। साली अय्यासी करेगी, नहीं स्वामी, चौराहे बाजी करेगी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लफंगाई कर ना 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 ना। अरे नजरिया ये गोरिया हमरा के अरे नजरिया रे गोरी हे नजरिया दुल्हन हमरा के
दुनिया रउआ हमरा के दुनिया रउआ हमरा के बड़ा दुख दिहले दुनिया रउआ कर लोगे जब तुम गुस्सा में होती है ना तो सारी कयामत आती है कर लोगे मान जा तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ अरे तू कह तो मत स्वामी आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अरे आप तुमको देखने के बाद कौन होश में रहेगा मेरा पाप छू कर क्यों मुझको नरक में डाल रहे हो? मैं तुझे नरक में नहीं डाल रहा हूँ कल्लू मैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता तलाश रहा हूँ भाई आप लोगों को भी अगर स्वर्ग जाना है तो आज से अपने अपने बीवियों की खिदमत चाहिए मालिक ने चाहा तो स्वर्ग जाने का रास्ता एकदम क्लियर हो अरे क्या चिंता करा अपने दिल में तनका हृदय के न लावा तो हाँ स्वर्ग जाए का रास्ता नहीं कल जुगही एकदम क्लियर करिए छोड़ यार गुस्सा छोड़ एक कल जुगे एक आया पप्पी दे कहा क्या तो का पप्पी जाइए तब हो आईने में सकल आपन देखे अरे क्या कमी है यार शकल में हाँ। यही शकल देख के तो हमारी तुम्हारी शादी हुई दारू शराब चौके हाथ इधर के नाती जीते के अंधा दिया और आज इन्हें कहा कल गई एक पप्पी दे दो पप्पी ली है पप्पी ने झप्पी पप्पी की माई साली की थोड़ी खुशामद किया तो सर पे बैठ झाड़ू के नाती अब कौन सा सूर्य जाता है नतिया हमका कौन फूहर समझाता है का जैसे तोहार बहिन छिनारी बात है ढिंगरा हेरत सिंगार दानी छोटी हाय के नाती आज बतायो के जाया कौन सिंगार टानी छोट यह है साफ साफ बताना है तो आप तोहार हम इज्जत बना देता है बता दे अरे अल्लाह तो जूता चप्पल है चाहे सैंडल से तुम्हारा अच्छा चाहे बीच बाजार हाँ इज्जत टूटा हम तो न मारा लेकिन जैसे तोहार चाल में पाई जरूर ज्यादा लाज चूता जा तोहार माटी गया कंसराज जहाँ जात बाटे वही मर गया तो लौट के लौटे तब आज हमारे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं करा हम एक बदला न चुकाए तो हमारा नाम कलजुगही देवी नहीं मैं चल रही हूँ अब इनकी शिकायत बाबूजी से करती हूँ चलती हूँ अखिया हो लौंडे बेटे कंसराज कौन बे?
का बेटे का यही फर्ज ही होता है। कितने बार तुझे मना कर दिया, कितनी ज्यादा शराब मत पिया कर, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आता है। बाबूजी खाना नहीं, अंधा हो गया, जिस तरह से तू अंधा हो गया दिखाई नहीं दे रहा है। बेटे का था तो मेरे इकलौते बेटे हो, हम सोचते हैं तुम्हारे लिए हम कितना क्या कर दें। कसरा तुझे मालूम नहीं है कि परिवार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कैसे जानेगा। इसलिए कि हमेशा शराब में लीन रहता है, कैसे मालूम कर सकता है। कसरा तेरी मां पार्वती मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बटा लिया। उसका चूल्हा अलग जल रहा है और तेरा चूल्हा अलग जल रहा है मालूम? नहीं मालूम। और मुझसे बार बार कहती है तो कंसरा शराबी निकल गया है, जुआरी निकल गया है। हो सकता है आपके न रहने पर सारी रियासत को बर्बाद कर दे। इसे आप मेरा कहा माने तो जो सारी आपकी संपत्ति है मेरे बेटे संतोष के नाम कर दो, यही अच्छा रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? और संतोषवा भी तेरी शिकायत करता है। क्या वो ये कहता है कि वो शराबी है, जुआरी है, मवाली है, उससे बदतमीज मेरे परिवार में कोई है ही नहीं। बाबूजी एक बात बताएं, वो कौन सी बात है? हमने शराब के लिए आपसे कभी पैसा मांगा? नहीं माँ से मांगा? नहीं, संतोष से मांगा? बिल्कुल नहीं। गलत बात है ना बाबूजी? तो कंसराज इसको तुम समझो, मैं नहीं। सिर्फ मेरा समझाना तुझे मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आया हूं। बेटे कंसराज एक काम ऐसा है, अगर तुम उसे कर देते हो, अगर उसे कर देते हो तो जगन्नाथ जाहिल का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाएगा। सुनो मेरी बात को। अगर पार्वती को जान से मार देता है बेटे तो मैं भगवान का समझा कर कहते हैं कि सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे, और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है उसी तरह से कंसराज बनकर अपना राज्य चलाना। अपने ऐसे शराब पीना, जुआ खेलना कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं। घर की सारी रियासत नाम चले और मैं दूंगा मां पार्वती को। ऐसा ही होना चाहिए। ले बेटे, जिस वक्त मार का तो से आएगा हम सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे। ले संभाल इसे। हाँ, इसी तरह से। बाबूजी बात क्या है? एक बात का ख्याल है,
किस बात के लिए? अगर मेरे साथ धोखेबाजी की है तो मैं तुमको भी खल्लास कर बेशक मुझे मार देना अगर हमारे अपने पास से पकड़ जाएंगे तो। जाओ, याद रखना बाबू, याद रहेगा। जा रहा हूं। जाओ। अरे चोली के नीचे क्या है? सोनाली के पीछे क्या है? बदतमीज नहीं खा। अब ज्यादा गिरी। तू मेरा फायदा है, मैं तेरा फायदा नहीं। अब बेटे कंसराव, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन ज्ञान को नहीं काट सकती है। वो इसलिए कि उसको उसी में रहना है। कंसराव, लगी को वाक कहते हैं। अरे लगी को वाक कहते हैं और उसी को राख कहते हैं। याद रख, मुझको चलना चाहिए। आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। पिता अगर पार्वती को मार दिया ना तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जगन्नाथ चाहिए का खेल में मजा अब आएगा। लेकिन उस सामने से मेरी बहू आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? मैं उसका इंतजार करूंगा।